भारत की जो नारी है, उसे किसी भी तरह की कोटा या रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सक्षम है लड़कों से बराबर का मुकाबला करने में। हमें किसी तरह से हमारी सोसाइटी में कभी भी लड़की को लड़के से पीछे नहीं माना गया, वो चाहे हिंदूज़ हो या भारत के मुसलमान हो। इवन आप देखेंगे अगर कश्मीर की बात कर लीजिए, यहाँ पे जो बेटियाँ हैं, उनकी एजुकेशन में भी पेरेंट्स उतना ही इंटरेस्ट लेते हैं, जितना कि अपने बेटों में लेते हैं। तो इस चीज़ से हम हमेशा दूर ही रहे हैं कि एजुकेशन वाइज़ जो जब अगर एजुकेशन अगर लड़के और लड़कियों को सेम मिलती है, ट्रेनिंग सेम मिलती है, सेल्फ डिफेंस की क्लासेस यहाँ लड़कियों के लिए भी है, फॉर एग्जांपल उनको फिजिकली फिट करने के लिए, स्पोर्ट्स में लड़के और लड़कियां दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं, तो रिजर्वेशन की जरूरत ही क्या है? लड़कियां जब किसी चीज में पीछे मानी जाती हैं लड़कों से, तो रिजर्वेशन की जरूरत ही क्या है? बिल्कुल ठीक है। तो आप ये मुझे बताइए कि जो सोसाइटी के अंदर डिफरेंट टैबूज होते हैं कि मिसाल के तौर पे खवातीन को जॉब्स नहीं करनी चाहिए या उनको पढ़ना नहीं चाहिए, तो आप समझती हैं वैसे तो गवर्नमेंट की ने बड़ी अवेयरनेस दी होगी और ये हो नहीं सकता कि भारत में कोई ऐसा कानून हो। जाहिर बात है जो लिटरेसी है वो अच्छी है भारत की, लेकिन फिर भी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो आप क्या समझते हैं खवातीन को पढ़ाई के हवाले से पेरेंट्स जो हैं या फैमिलीज जो हैं वो इनकरेज करती हैं काफी कि ऐसा तो नहीं है कि खवातीन को कहा जाता हो कि नहीं तुम्हें घर में ही बैठना है और काम करना है, और यहाँ ये कैसा माहौल है इंडिया के अंदर? जब से श्री मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो ये स्लोगन निकाला है, जो ये कैंपेन निकाला है और इनिशिएटिव निकाला है गवर्नमेंट की तरफ से, तो तब से बहुत इंप्रूवमेंट आई है। इन्होंने मतलब दे हैव अनाउंस्ड कैश पैकेजेस फॉर एजुकेशन ऑफ डॉटर्स, क्योंकि हाँ कुछ गरीब तबकों में ऐसी चीजें होती थी कुछ एरियाज में इंडिया के, जहाँ पे बेटियों को ऐसा माना जाता था कि खेत में काम कर लें या घर में काम कर लें, इनको पढ़ाने की क्या जरूरत है, फिर तो इनकी शादी ही करानी। लेकिन वो 6 साल पहले तक था वो माइंडसेट। पिछले 6 सालों में इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मूवमेंट ने बहुत लोगों की माइंडसेट चेंज की है। आज बहुत लोग सामने आके कहते हैं कि बेटियों को, इंडिया की बात करी मैं, कि बेटियों को पढ़ाना अब उतना ही जरूरी हो गया है जितना बेटों को। पहले वो ऐसे करते भी थे, तो इसलिए नहीं कि बेटियों को बेटों से कम प्यार करते, वो इसलिए करते थे क्योंकि गरीबी की वजह से। लेकिन जब गवर्नमेंट ने ये मूवमेंट शुरू की, तो उन्होंने क्लियरली बोला था, मेरे ख्याल से कुछ 1 लाख रुपए बेटियों की पढ़ाई के लिए हर एक गरीब तबके की फैमिली को दिए जा रहे थे। और कुछ उनके नाम का कुछ ऐसे फंड बनाया जाता था कि जब वो 18 इयर्स की हो जाए तो वो फंड यूज किया जा सकता था हायर स्टडीज के लिए। जितना मुझे इस मूवमेंट के बारे में पता है तो ऐसे था। तो बहुत सारे लोगों ने सामने आके फिर बेटियों को पढ़ाना शुरू किया। तो ये मतलब हम इन 6 सालों में वुमेन्स एम्पावरमेंट को लेके बहुत आगे बढ़ चुके हैं। बल्कि कभी कभी तो मुझे लगता है कि मतलब ऐसे हो रहा है कि बेटों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ रही हैं लड़कियां, क्योंकि जॉब्स या आप जो भी कहो इन सब चीजों में, प्रोफेशनलिज्म में, या इवन 10th के मार्क्स 12th के मार्क्स, इन सब चीजों में लड़कियां लड़कों से आगे बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल ठीक है। तो या ना ये भी बताइएगा कि जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में हमने अक्सर देखा है कि जो लड़कियां गांव में होती हैं उनको वो जॉब्स करने के लिए बड़ी तगोदो करनी पड़ती है, उनका भाई फादर नहीं मानते कि ये शहर जाके जॉब करे। तो ये माहौल क्या इंडिया के अंदर भी है कि वहां पे जो खवातीन हैं या जो लड़कियां हैं उनको ये आजादी है? हमने अक्सर इंडियन मूवीज में तो देखा है कि मैंने कंगना रनौत का भी देखा कि जी वो कह रही कि मैं घर छोड़ के चली गई, और बहुत सारी हमने इस तरह सुनी है। तो हमने हमारे पाकिस्तान में तो एक तो मजहबी सोसाइटी है, फिर कंजर्वेटिव सोसाइटी है, तो इंडिया में कैसा एनवायरनमेंट है कि वहां खवातीन को इनकरेज किया जाता है वो शहर जाके जॉब करें, इंडिपेंडेंट ऑन देयर ओन रहें? ये कैसा एनवायरनमेंट है इंडिया के अंदर? जी, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि बात सिर्फ जॉब तक ही नहीं रही। अब तो खवातीन सिंगल मदर्स भी बनने के लिए रेडी हैं। सिंगल मदर्स भी बन के बच्चों को खुद ही मतलब संभाल रही हैं। सो जॉब तो बहुत पीछे रह गया अब। मतलब यस, वो आप हर बड़े शहर में देखेंगे कि छोटे गांव से इधर उधर से लड़कियां आके पहले वो जॉब सिक्योर करती हैं कहीं हॉस्टल में रह के, फिर उसके बाद वो कहीं पेइंग गेस्ट का इंतजाम करती हैं। और बिकॉज हमारी सोसाइटी इतनी ओपन और लिबरेटेड है, कोई नहीं बोलता कि नहीं तुम अकेली लड़की हो, तुम बिना माँ बाप की यहाँ रह रही हो तो हम तुम्हें रूम नहीं देंगे या घर नहीं देंगे। वो अच्छी अच्छी जगह, मतलब वो एयर होस्टेस हो या कॉल सेंटर में काम करना हो या किसी गवर्नमेंट ऑफिस में काम करना हो या किसी मतलब प्राइवेट फर्म्स, मल्टीनेशनल्स बहुत है हमारे यहाँ, तो उन्हें जॉब्स भी इजीली मिल जाती है। कोई उनके साथ ये डिफरेंशिएट नहीं करता कि तुम लड़की हो तो हम तुम्हें जॉब नहीं देंगे या कंसिडर नहीं करेंगे, या हम तुम्हें तुम दूसरे गांव से आई हो विदाउट फैमिली तो हम तुम्हें घर नहीं देंगे रहने। ऐसा कहीं होता ही नहीं आजकल। तो इट हैज गॉन टू एन एक्सटेंट कि लड़कियां इतनी इंडिपेंडेंट होगी कि आज वो खुद डिसाइड करती है कि उन्हें शादी करनी है या नहीं, क्योंकि एक टाइम पे जरूरी हो गया था लड़की को कि उससे शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, तो अब वो खुद डिसाइड करती है। और अगर मैंने तो इतने केसेस देखे हैं कि लड़की कहती है कि अब तो मुझे शादी भी नहीं करनी, मैं सिंगल मदर बन के बच्चे को मतलब पालूंगी या तो अडॉप्ट करूंगी या सिंगल मदर बन के उससे जन्मूंगी। तो ये इस हद तक हमारी सोसाइटी आगे बढ़ चुकी है कि इंडिया में औरतों को अब लोग जज करना
लोगों ने जज करना बंद कर दिया। शी इज नॉट, अब जब पहले बोलते थे ओ शी इज ऑलरेडी 30 एंड नॉट मैरिड, ये आजकल नहीं होता। ओ शी हैज, या फिर कहीं बच्चा जाता है एडमिशन के लिए, बाप का नाम क्या है, कोई नहीं पूछता, नोबडी केयर्स, अगर बच्चे ने सिर्फ माँ का नाम भी लिखा इट्स फाइन। ऐसे मतलब आई एम प्राउड टू से दैट मैं अपनी कंट्री में उस एरा में जी रही हूँ जब औरतें इतनी इमेंसिपेटेड लाइफ जी रही हैं। तो मुझे या ना, ये जाहिर बात है, ये बड़ी अच्छी एग्जांपल्स हैं कि जाहिर बात है कि खवातीन को इतना एम्पावर किया गया है कि या सोसाइटी वो उस तरह उन्हें पिक कर रही है कि अगर वो एक सिंगल मॉम रहना चाह रही हैं या वो अगर बाप का नाम नहीं है तो वो माँ का नाम लिख दे, तो देयर इज नथिंग एन इशू। तो जरा दूसरा हमें ये भी बताइएगा कि जो खवातीन हैं, जब डिसीजन मेकिंग की बात आती है, फैसला साजी की बात आती है, तो आप खुद पढ़ी लिखी हैं और आप खुद इतना ट्रैवल करती हैं, आप मुझे बताइएगा कि खवातीन का डिसीजन मेकिंग में क्या रोल है अदारों के अंदर? क्या अभी वो जो मेल हायरार्की में वो अभी मेल डोमिनेंट है, या आप समझ रही हैं कि धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता खवातीन जो है वो डिसीजन मेकिंग बॉडीज में ऊपर आ रही हैं? देखिए, पॉलिटिकली भी आप कहें तो निर्मला सीतारमण का फॉर एग्जांपल सबसे लेटेस्ट केस है। उससे पहले थी हमारी जो फॉरेन मिनिस्टर थी सुषमा स्वराज। तो आप देख लीजिए कि किस ओहदे पे उनको रखा गया था। मतलब कोई किसी लेडी से फाइनेंस की राय ली जा रही है पूरे देश की, या किसी लेडी से फॉरेन अफेयर्स की राय ली जा रही है पूरे देश की। तो आप उसी से समझ सकते हैं कि किस तरह का रोल मॉडल बन चुका है इंडिया औरतों के एम्पावरमेंट को लेके। और रही बात है कि हमारी सोसाइटी क्योंकि मेजोरिटी हिंदूज हैं, ठीक है ना, और हिंदूज का जो कल्चर है वो मुसलमानों पे थोड़ा रब हो चुका है इन मेनी वेज, कल्चरली, नॉट रिलीजन बट कल्चरली। तो हिंदुओं में ये होता था कि औरत को हमेशा अर्धांगिनी बोले जाते थे, वो अर्धांगिनी कहलाई जाती थी, मतलब कि योर पार्टनर इन हाफ फॉर एवरीथिंग दैट यू डू। तो इवन एक शादीशुदा औरत को वो रोल दिया जाता था कि वो पति के हर डिसीजन में उसका एक वो होना चाहिए, क्या बोलते हैं, से। तो हिंदूज में तो ये था ही, वो वर्ड अर्धांगिनी का मतलब ही वो है कि आधा जो से है, आधी जो राय है वो इसकी भी होनी चाहिए। एंड हमारे इस्लाम का तो आपको पता ही है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा ये कहा है कि अपनी बेटी लड़कियों को भी पढ़ना चाहिए, उनके इमेंसिपेशन, उनके लिबरेशन के लिए वो हमेशा ही वाज इन फेवर ऑफ इट। बिकॉज हमारी सोसाइटी इज अ मिक्स सोसाइटी विद हिंदूज एंड मुस्लिम्स बोथ। तो इसके लिए आप समझ सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग में औरतें इस सर्कमस्टेंस में भी, इस सिचुएशन में भी वो पीछे नहीं रही, डिसीजन मेकिंग में भी वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अच्छा, या ना, एक मेरे ज़हन में सवाल आ रहा था कि इंडिया के अंदर कौन से ऐसा सेक्टर है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बॉलीवुड देखते हैं, मूवी इंडस्ट्री है आपकी, या मीडिया है जिसमें खवातीन को बहुत जॉब्स मिली हैं। आप क्या देखते हैं, कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो बड़ी फ्रेंडली है खवातीन के लिए? वैसे तो ठीक है, वो हर जगह जॉब कर रही होंगी, लेकिन कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट या महकमा या ऐसा जगह है जहां पे वो खवातीन ज्यादा दे हैव अ डोमिनेंट रोल टू प्ले एंड एक्ट? कौन सा ऐसा अदारा या महकमा या ऐसा शोबा है? जी, मैं इतना मेरे जहन में तो इतना नहीं आ रहा। शायद टीचिंग में women are more dominant, we have more female teachers, बट ऐसा तो कुछ नहीं है। आई थिंक दे आर हेड टू हेड इन एवरीथिंग। हमारे मेन भी पीछे नहीं है किसी चीज में।